जन्म जन्मांतर यही भटकती रही। भगवत श्रोताओं को वरदान दिया जो कोई कोई से पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। वरदान तो पहले से ही दे दिया। 3 रानियों को लेकर के महाराज दशरथ रहने लगे हैं और एक दिन जब शिकार खेलने के चले हैं तो घूमने की बात गई है अवध नरेश कि जिन राजा के सुत नहीं होई और दिन से मेरा मरण हो। बड़ा ही दुखी हुए वशिष्ठ के पास में आके तो प्रदीप अपने वचनों में लिखते हैं संसार में कोई भी सुखी नहीं है। किसी को देख लीजिए कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राज भारी। राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे राजा इंद्र सुखारी। इंद्र कहे सुख विष्णु कुमारी और विष्णु कहे सुख शंकर भारी। परदास दास कहे तुलसी हरि भजन बिना जीव भारी। आज के संसार में कोई सुख नहीं है तो वशिष्ठ जी समझाते हैं मेरी बात सुना अवध नरेश।
जवाब दिया हुए जब श्रृंगी ऋषि को आंगन में पुत्र के लिए बुलाए उसी समय वशिष्ठ से कहीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? राम के सगे बहनोई थे। सुमित्रा के उधर से जो लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा शांता, और शांता ब्रह्मांड मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुला दी गई। ये धरती से पैदा बन के सर पर सीता या राम की बहनोई थी। आदम ने पुत्र हुआ है। 3 दिन बाद अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा लिए हुए। जवाब दिया अपनी रानियों को खिला देना। तो अरब भागी कौशल्य ही दीना, अरब भाग गया कर दीना। आधे से आधा भाग तो रानियों को दे दिया, आधा कौशल्या को। रावण ने सोचा मां मेरा काल तैयार हो रहा है, तो चील का देश धारण करके टैक्सी चली है। बगनी नाम की लड़की उसको त्यागने के बाद बस बताओ, एक रानी के खीर में झपट्टा मारा, कुछ अंश जमीन पर गिरा जो पवन देव के द्वारा अंजना मांग उधर में प्रविष्ट कराया, और उस सील ने खीर को खाया। गोभी गर्भवती हो गई, जिससे लंका में विभीषण पैदा हुए, खीर से हनुमान जी पैदा हुए। प्रमाण ये मिला है खीर खाने के ठीक 1 साल बाद वो समय कौन था? नवमी तिथि मास पुनीता और शुक्ल पक्ष जीता। खीर खाने के 1 साल बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैसे हुआ? तो 1 महीना में 2 पक्ष होते, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और मैं समझो तो चलमात्रों की भाषा में आ जाए अंधियारता और उजियारता। उजियारता को भगवान श्री राम वो समय कौन सा था? वो शीतल घामा और पावन काल लो विश्रामा। भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ है, भगवत श्रोता हो, जन्म लेने के बाद सभी देवी देवता चले हैं।
जिस किसी ने सुनी अयोध्या में बहुत लंबी भीड़ आ गई, आने के बाद भगवान दशरथ के घर में श्री राम की बधाइयां बज रही हैं। आशा करेंगे आप भी ताली बजाते हुए सभी मान भाव भगवान श्री राम की खुशी में ताली बजाते हुए गा लीजिए। और वेदपाल भैया मौका लग गया तो तुमको लगाएगा। सभी मान भाव बड़े भाव से घर में लगा हो खुशी होती है। बड़े भाव सही से भगवान श्री राम की खुशी में पीछे धीरे धीरे बजाने बात सुनना भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो भगवान ये कह रही है बड़ा ही खुशी है और जमाना कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बड़े भाव से बोलेंगे मेरे
बताया अवतार इसलिए हुआ। दूसरे विद्वान इनकी भी बात बोल कर दी, बोले ऐसे नहीं, मनुष्य शत्रुघ्न ने 28,000 साल तक तपस्या की, बोले तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए तो भगवान ने कहा अभी नहीं, इंतजार करो। तो एक बार नारद जी तपस्या करने के हिमालय पर्वत पर चले, जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम। एक बात कही है, गिरजा चकित भई सुन बानी, और नारद भगत विष्णु सुज्ञानी। नारद श्राप 3 एक 12, और कल्प एक तय लगे अवतारा। बोले भगवान का अवतार इसलिए हुआ है। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम महाराज। तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ, अप्सराओं को भेजा है, और कुर्सी का झगड़ा तो ऐसे नहीं, बहुत पहले से चला रहा। परीक्षित महाराज तुमने देखी होगी, अकेला तपस्या में जो सफल होता था वो इंद्र का इंद्रासन की पदवी मिलती थी। आज भी कुर्सी का झगड़ा, आज वोट मांगे जाते, अकेला तपस्या की जाती थी। कि नेतन की ऐसी बात जो वोट मांगे जोड़े हाथ, और पीछे से मारे लात, कैसी रीति है। दबे को दबात जात, उठे को उठात जात, और भूल गए तात मात कुर्सी पे लगाए। यानी आज भी देख लीजिए राजनेताओं को, हमारा देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारे देश में जितनी भी पवित्र नदियां हैं देश भारत में हैं, क्योंकि वो कभी लिखता है कि भारत शान पे मरो है, गई है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जवान, अमेरिका का विज्ञान और जापान का सामान हर जगह मशहूर है। जो घूमे हुए जीवन यापन करने वाली महिलाएं, इन्होंने भी देश भारत के काम को किया। लक्ष्मी बाई अमर चली गई झांसी।
भगत सिंह के पिताजी ने ये कहा, बेटा मक्का बाजरा बोने का समय है, खेती की तैयारी करो। तो भगत सिंह ने कह दिया, पिताजी ऐसी खेती करने से क्या फायदा, हिंदुस्तान का जवान हर जगह मशहूर है। एक बात कही जो दयानंद सरस्वती उन्हीं को भी जहर देके मार दिया। वो कवि तो ये कहता है कि पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, और छोटी छोटी बात कोई गंगा गंगा नहीं है। और सैलमर भैया, हमारे देश में झंडों की कमी नहीं है, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। जो देश भारत की आन और शान, पता नहीं कितनी माताओं के लाल देश भारत की खातिर अपने शरीर को त्याग करके हमें आजादी दिलवा गए। आजादी दिलवाने के बाद अपन तो चले गए, हम लोगों को यही छोड़ गए। लिखता है कभी, इधर नारद जी चले हैं तपस्या करने के लिए कामदेव को भेजा, और कामदेव को भेजने के बाद जवाब दिया है। 1947 में देश आजाद हुआ, पूर्ण रूप से 50 में सफलता मिली। देखिए, संकल्प कर लिया 5 वर्ष के बालक ने, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उधम सिंह ने अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए संकल्प कर लिया कि जाके अगर जन्म डाल को मैंने न मारा तो मैं भी भारत का शेर धन्य है।
उस 5 वर्ष के बालक ने लंदन में जाकर जर्नल डाल की हत्या कर दी। ऐसे ऐसे वीर बहादुर हो गए जो देश की खातिर अपने परिवार को नहीं देखा, और आज देश में बहुत हो रहा सैलून भैया कोई अपने घर के लिए नहीं लगता। एक लड़का चला गणेश भगवान की पूजा करने के बाद बूंदी के लड्डू चढ़ाए वहां से चल दिया। तो कभी ने कल्पना किया कि देश भारत का घोटाला कैसे हुआ। भैया कल्याण कि मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए जी तब तक बुला लिया ऋषि शास्त्र को इधर आइए बहुत चिल्ला सुन बताओ। बोले हम अपने आंगनबाड़ी का अध्यक्ष बना रहे हैं और परिषद महाराज आंगनबाड़ी में क्या हमने सोची हम सही पर कोई घर हम सही पर कोई घर हम आए गुरु आंगनबाड़ी के सतुआर जिससे जहां मिल गया उसने वही खा लिया। नारद जी तपस्या कर रहे हैं, काम देव चला है। चली सुहावन प्रभु बयारी और राम प्रसाद बढ़ावनहारी। आगे के लिए चले हैं कामदेव ने वहां जाते जाते परेशानी तुम्हारे जैसे हजारों महात्मा की तपस्या दिखा दी और तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए तो भाई कर कैसे सकते हो। आज इनको बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है, समझ गए कैसे दिखा सकते हो।
उसी समय आगे के लिए बढ़े और नारद का वही एक गीत था, बीड़ा को उठा लिया, आगे को चल दिए। उसी समय क्या हुआ, शंकर जी मिले, कोई आई नारद, सम्मान से बोलना सीखा। कोई दरवाजा पर मांगने वाले महात्मा नहीं है। हमने कामदेव को जीता। शंकर भगवान ने बात कही, नारद जी हमसे कहीं से कही ढूंढ के तुम विष्णु भगवान से न कहना। बोले क्यों नहीं कहेंगे, हमसे भी कहेंगे। नारद वैसे रुकते 2 मिनट नारद को चल दिए। जवाब दिया है, वहां से चले हैं। तो विष्णु भगवान ने सोचा है घमंड हो गया, तो भगवान ने बड़ा सुंदर सा नगर बसाया है। उसमें महाराज सील ने एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की है। तो विश्व मोहिनी की स्वयंवर की तैयारी हो रही है। दरवाजा पर कलश शोभित है, केला पत्र पड़े हुए हैं। इधर क्या हुआ है, जैसे ही आगे के बढ़ते हुए चले हैं, भगवत श्रोता हो कौन है भाई? राव साहब, ये राव साहब की तरफ से 10 रुपया फिल्म चंद्रावल देखोगी, तमका घर 10 रुपये को फिल्म आ जाए।
भगवत श्रोता हो, इधर हुआ क्या है, नारद जी जैसे चले महाराज श्रीमत ने कही आइए बाबा नारद, सम्मान सरोवर तमीज नहीं। जैसे ही आगे को बढ़े हुए उसी समय जवाब दिया बेटे के दिल में नहीं देख पाऊंगा, जब मैंने कहा था उनको जीता है तो तुम निशान नहीं देख पाऊंगा। आगे को बढ़े, लड़की का हाथ देखा और उसके भाग्य की बेटा ये कह रही थी कि जो इसके साथ में शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, अमर। तो नारद जी के विचार बदले ही भगवत श्रोता हो, और विचार बदलने के बाद में क्या देखा है, इधर हमारे करीब 1100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुखदेव सिंह यादव बछोटू भैया, सदस्य जिला पंचायत एटा, निवास गन्नमपुर बगीपुर जिला एटा, इनकी तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार आया है। जोरदार तालियां श्रोता हो, चले ही लड़की तो कुछ रखता है, कुछ बदल भी जाता है। और धन तो कोई नहीं पर धन को बीजेपी में कितना मिलो, कांग्रेस में पहुंचे, सपा में सफाया मिलो, बहुजन में पहुंचे, कहने का मतलब है कहां से कहां तक आदमी पहुंच जाता है। क्षमा चाहता हूँ ताकि नारे वोट मांगने नहीं आया, और राजनीति के क्षेत्र में वैसे ज्यादा ना बोल पाएगा। क्योंकि सरकार की तभी गुरुजी वर्जन कल्याण एवं सरसों को बेचने का पैदा करेंगे, तो बताया था उस दिन ऐसे फोन कर रहा था, गुरुजी से पूछिए गाड़ी कितनी आती है, 220 मीटर गुरु मौका लग जाए तो 400 कल्याण भैया जाने इतनी दौड़ाई गाड़ी कैसे बचा था। कुछ रहता है तो कुछ बदल भी जाता है। लड़की का हाथ छोड़ने के बाद नारद जी आगे को बढ़ते हुए चले, ऐसा ही नहीं आगे को जब बढ़ते हुए चले कि छोड़ के हाथ
वही नारद थे जिन्होंने कामदेव को जीत लिया। अब नारद को चैन नहीं, सोचते भगवान मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ। बोले प्रभु से हर रूप लेंगे, हर बंदर को भी कहते हैं, हर भगवान को भी कहते हैं। हुआ क्या है, नारद जी के दिल में बिल्कुल तसल्ली नहीं है। आगे को बड़े बड़े क्यों नहीं कहेंगे, वो भगवान का सारी जिंदगी हम काम करते रहे, हमारा काम नहीं कर सकते। वही नारद नारद आगे पहुंचे भगवान के पास में। जवाब दिया है, सारा शरीर तो सुंदर बना दिया और चेहरा बंदर का लगा था। बस बताओ, शंकर जी ने तो गढ़ भेज दिए, आगे को चले। विष्णु मोहिनी ने एक नजर की नारद की तरफ पर मुड़ के नहीं देखा और विष्णु भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए, उन्हें जयमाला डाल दी। गढ़ों ने कहा ठहरे हुए जल में देखा तो चेहरा बंदर का श्राप भगवान को दे दिया। तुमने बंदर जैसा मेरा चेहरा बनाया, तुम्हारी बंदर ही रक्षा करेंगे। आगे को बढ़ते हुए चले, भगवान ने अपनी माया को हटाया, नारद पैरों में भगवान बोल हो गई। बोले ब्रह्मचारी थी, जो होना था वो हो गया। जवाब दिया, शंकर जी के भक्त बहुत प्रिय हैं, शंकर जी के भक्तों का मुझे बहुत बड़ा लगता है। भगवान शंकर का नाम जपो जाके। इधर हुआ क्या है भगवत श्रोताओं, आओ देखते आगे। जा महाराज जनक रह रहे थे, इधर महाराज जनक जो थे, इनके पिता का नाम था हर्षवर्मा और हर्षवर्मा के 3 औरतें थी, स्वभावा 3 से 10 पुत्र पैदा हुए, जनक बड़े थे। इधर भगवान श्री राम धीरे धीरे से सियाने हुए हैं। भगवान श्री राम बेटिया पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। प्राप्त होते उनके रघुनाथा और माता पिता गुरमा गई माता। भगवान श्री राम सुबह माँ बाप के चरणों का वंदन करते हैं। उसी समय धीरे धीरे से जब राम सियाने हुए हैं तो इधर विश्वामित्र जी आजमगढ़ से चले हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। इन्हें 3 दिन हो गए रास्ते में आते हुए, तो एक बात कही नरेश अपने 2 पुत्रों को वो समझाते हुए बोले हैं, 4थे पुत्र में पूजी को प्राप्त किया है, हम इन्हें दे नहीं सकते, मेरी बात सुनो।
जवाब दिया, जिस यज्ञ से तुम्हें बालक मिले उसी यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं, आप इतने भ्रमण मत हो। तो राम लक्ष्मण को दे देते हैं, राम लक्ष्मण को लेकर के आगे चले हैं। ताड़का मिल गया है, विश्वामित्र के कहने से ताड़का का वध किया है। ये ताड़का सुंद नामक दत्त की पत्नी थी, और ना समझो तो ऐसे समझो मारीच को मारा, मारीच को मारा नहीं, सोए जो दूरी पर फेंक दिया। इधर के रावण ऋषियों को जांघों से खून निकालता रहा, उसी खून को कर दिया। मंदोदरी से पान कर गई, सोचा पति घर पर नहीं है, वो गर्भवती हो गई। किसी महात्मा ने कहा, और जब सीता जी हुई बहुत दीप से बारिश होने लगी है। बोलिए भगवान की। ये महाराज जनक की 19 पीढ़ी पहले ही धनुष पहुंच गया था। कह दिया था अगर धनुष किसी से उठता नहीं, जिसने जा रख दिया तो रावण ले जा रहा था, उसने रख दिया, उससे हिला नहीं। उसके बाद क्या हुआ धनुष होता हुआ, ये धनुष गायका था महात्मा बजी की पिता की हत्या। महात्मा का भेष धारण करके इंद्र चला है। एक बात कही महात्मा बजी ने, जबान दिया ले जाए काम गुण गाय से चटकाने के बाद कहा ये दांत को खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से मर आए। बांध की खाल को बांध भी सिपाही लो, और हिरण की खाल संतन के मन भाई। गेड़ा की खाल जो घर में लगाई है, और मानुष की खाल हमारे मजनीस यादव जो सुल्तानपुर के बसने वाले इनकी तरफ से आए हैं। और लंगड़िया बहुत श्रोताओं, आओ सुनाए मेरे इतनी दूर से आसन के आओ। 2 मिनट का आश्रम समय ले रहे हैं, केवल 2 मिनट का।
ये 100 रुपए का पुरस्कार सुरवीर सिंह यादव, 100 रुपए का पुरस्कार अमोदपाल भैया की तरफ से, 100 रुपए लक्ष्मी यादव, 100 रुपए सुरवीर सिंह यादव और 100 रुपए विपिन यादव, 100 रुपए बाबू यादव। इनकी तरफ से हमारे बहुत श्रोता हो। देखिए अच्छा नहीं लगता, बार बार तुम कह रहे हो तो भैया चलो गुलाम सुना दे रहे हैं। मेरे राजा के ऊंचे नीचे तो धनुष को नीचे लिख दिया तो महाराज जनक ने एक बात श्री जाने की कुंवारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया सीता ने
वचन सुनायो चिट्ठी में खत में पत्र में एक ही बात सो सभी बहादुर लोग आगे के लिए बढ़ते हुए चले। उसी समय क्या हुआ, भगवान श्री राम से गुरु विश्वामित्र जी वहां से आगे बढ़े। आजमगढ़ से विश्वामित्र जी चले। भगवत श्रोता हो आगे भी बढ़ते हुए चले तो क्या देखा, रास्ते में पत्थर की स्त्री पड़ी है। जवाब दिया, गुरुदेव ये कौन है? बोले गौतम इसकी पत्नी अहिल्या। इंद्र ने इसके साथ में चंद्रमा की बदौलत छल कर दिया। अगर तुम्हारे चरणों की लत लग जाए तो इनका उद्धार होगा। तो विचार उसी से मिले तो ये जो अपने विचारों का होता है। सैलेंडर भाई साहब, तगत चोर हो चोर और मरान को ढाकी पीठ कदई खिंचा। विचार उसी से बढ़ते हैं जो अपने विचारों से मिलता है। जवाब दिया है। एक बार इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा, एक बात कही, भैया तुम आओ काम कर दो। संतना कि तुम मुर्गा बन जाना, उसी समय आधी रात को समर्पित हो उस चंद्रमा ने मुर्गा बनने के बाद आवाज लगाई है तो
गौतम ऋषि बहुत जल्दी से बोले, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो। उस मुर्गा ने गौतम ऋषि चले गंगा स्नान करने। गंगा मैया ने एक बात कही, गौतम ऋषि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। आगे के बढ़े हैं तो गुरु गोस्वामी के कहने से भगवान श्री राम ने भगवत श्रोता हो तो गुरु गोस्वामी के कहने से भगवान श्री राम ने उन गौतम ऋषि की पत्नी का जैसे ही चंद लगाया है उसी समय उद्धार करने के बाद जनक के फूल बाग के लिए भगवान श्री राम बढ़ते हुए चले। हुआ क्या है भगवत बताओ। सभी बहादुर लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे ताली बजाते हुए आप भी बोलते चला चले रुपए का दान कर रहे हैं। रवि आगत भोजी विक्रमपुर के बसने वाले हैं और ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई नकदपुरा के बसने वाले हैं। लेकर लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इधर भगवान श्री राम और सोचा कर लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी जैसे ही आगे को बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आओ ज्ञान देखते हैं भाई दुनिया। अब अखबार भैया चैनल खुलवा दो, कोई बात नहीं करेगा, आवाज से दिक्कत हो जाएगा, किसी को लग जाएगा चैनल खुलवा दो। खुलवाए गए नगला तरह करवाया
मंडल वो बेचारे की छत्र पर गिर। हाँ अब इस कथा से पहले कथा हुई देखिए कि यूट्यूब पर जाता लगती कथा चल रही उसी जगह सखा भैया जगन्नाथ
भगवान श्री राम आ गए हो। गौर शरीर बड़ा सुंदर सा शरीर है। मुझे तो ये प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम ही आ गए हो। उस उसी समय क्या देखा मैं सुनता हूँ, एक लड़की बोली सखी ये लगता है आपस में विचार कर रही है लड़कियां। उसी समय सीता जी राम के पास में पहुंची। सीता जी से जब वर्णन किया है तो सीता जी आगे को चली है। तो सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को। तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कुछ कह रहे हैं। जवाब दिया कहीं गई नहीं होगा। काय को वैसे जो नाम हो सो लिखा तो ठीक है। ये पटे हलवाई नगद पर आकर बसने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए हमारे करीब आए हैं। क्या लिख रहे बार बार अभी तो सुनाया था, अभी सुना दूंगा। इधर हुआ गोस्वामी तुलसीदास कुछ और लिख रहे रामचरितमानस में। जो पाइप के पास में माता बैठी बैठ जाए इधर हवा चलती, अगर पाइप निकल गया तो किसी को दिक्कत हो जाएगी। पाइप की जगह छोटे पीछा नहीं बैठ गया तो माता बने पाइप के पास बैठे थोड़ी दूर हो जाए। हुआ क्या है मैं श्रोता हो, इधर रंगभूमि के लिए सभी बहादुर लोग चले हैं। चलने के बाद में क्या देखा है, 1 लाख का कीर्तन बोले सभी भाव से ताली बजाते हुए।
पानी के बाद से पूरे नीचे आएगा।